मॉर्निंग। आज सोमवार अप्रैल की 26 तारीख है। प्रातः क्लास में राम माँ की मुरली सुनते हैं। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही खेवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। की महिमा सुनी अपने बेहद बाप, क्योंकि ये कोई कॉमन मनुष्य की नहीं ऐसी महिमा हो सकती। ये उसी एक की महिमा है जो इस महिमा का अधिकारी, कि उनकी ही महिमा उनके कर्तव्य अनुसार गाई जाती। का कर्तव्य सब मनुष्य आत्माओं से महान है, क्योंकि सभी मनुष्य आत्माओं के लिए का कर्तव्य है, तो सबसे ऊंचा हो गया नहीं, क्योंकि सब के लिए सबका गति सदगति दाता एक। ऐसे नहीं कहेंगे कि किस थोड़ों का थोड़े की गति सदगति की, ना, सर्व का, तो सब की अथॉरिटी हो गई ना, तो सबका गति सदगति दाता एक। तो अभी उस एक जो है उसने आकर कर करके हम सबके लिए क्या महान कर्तव्य किया है, जिसकी महिमा होती भी तभी है। वैसे भी कामन तरह से देखा जाए तो महिमा तभी होती है जब भी कोई कर्तव्य करता है। भाई गांधी ने कुछ किया, फलाने ने कुछ किया, जिन्होंने कुछ न कुछ थोड़ा बहुत भी जैसा काम किया है तो उसकी देखो महिमा है। तो बाप की भी जो महिमा है वो भी ऐसे ही नहीं है, क्योंकि वो है ऊंचा, इसीलिए नहीं, उसने काम ऊंचा किया है तो उसके भी कर्तव्य की महिमा है, उसकी भी बिना कर्तव्य महिमा नहीं है। यहाँ आकर करके उसने महान कर्तव्य किया है और वो हमारे संबंध में कर्तव्य है, तभी
गाती है, नहीं तो हम क्यों गाते? हम जो उसकी महिमा गाते हैं और महिमा करते हैं, उसे याद करते हैं, तो जरूर हमारे लिए किया है, तो हमारे लिए किया है और उसने सबसे ऊंचा कर्तव्य किया है, इसीलिए सबसे उसकी ऊंची महिमा है। तो ये है उसी बाप की महिमा जिसने हमारे लिए मनुष्य सृष्टि के लिए कहेंगे महान उच्च कर्तव्य किया है, क्योंकि सृष्टि का हर्ता करता उसे कहा जाता है, नहीं तो उसने आकर करके मनुष्य सृष्टि को ऊंच बनाया है। सृष्टि को कोई थोड़े आदमियों को या थोड़ी संख्या की या किसकी ऐसी नहीं है, उसने आकर करके सारी सृष्टि को, उसमें सब आ जाते हैं, नहीं ये तत्व आदि सब चीजें आ जाती हैं, ये सब को आकर करके परिवर्तन में लाया है। लेकिन लाया किस युक्ति से है वो बैठ कर करके समझाते कि ऐसे नहीं है। पहले मनुष्य आत्मा को चेंज लाने से, फिर आत्मा के बल से, अपने कर्म के बल आधार से, फिर आत्मा का शरीर, तो शरीरधारी मनुष्य के लिए फिर ये सब प्रकृति तत्व आदि के ऊपर भी उनका बल काम करता है। लेकिन बनाने वाला तो वो हो गए नहीं, इसीलिए बनाने वाला वो, पर बनाते कैसे हैं? जब तक मनुष्य आत्माएं न ऊंची बने तब तक आत्मा के आधार से शरीर, प्रकृति तत्व आदि ये सभी नंबरवार उसी ताकत में आते हैं। उससे फिर सारी सृष्टि हरी भरी कहो या सृष्टि को सुखदायी बन, तो सुखदायी बनाने वाला बाप जानता है कि मनुष्य सृष्टि सुखदायी बनेगी कैसे। जब तक आत्माएं स्वच्छ न बनी है तब तक संसार सुखदायी नहीं हो सकता है। इसलिए वो आते हैं पहले आत्माओं को या आकर करके स्वच्छ बनाते हैं, तो स्वच्छता वहां से होगी क्योंकि लगी भी आत्मा को है, नहीं जो भी कुछ लगा है इम्प्यूरिटी वो लगी है आत्मा को, तो वहां से जब तक न निकली है इम्प्यूरिटी तब तक हर चीज से इम्प्यूरिटी निकल नहीं सकती है। तो पहले निकलनी है उनसे, तो आत्मा के फिर बल से हर चीज से इम्प्यूरिटी है, तो उनकी तमो प्रधानता जो है वो बदल कर करके सतो प्रधानता होंगी, जिसको कहेंगे कि सभी गोल्डन एजेज में आ जाते हैं। तो ये तत्व आदि भी गोल्डन एजेज स्टेज में आ जाते हैं, पर तो पहली स्टेज किसकी बदलेगी? आत्मा की। इसीलिए आत्माओं का बदलाने वाला अर्थात आत्माओं को प्यूरिफाइड बनाने वाला अथॉरिटी वो हो गया। तो वो बाप जानता है कि ये संसार अर्थात दुनिया भी बदलेगी कैसे, तो बदलने वाला वो इसी तरीके से आकर कर करके हमको बदलती अर्थात हमारी दुनिया को बदलती है। तो देखते हो ना दुनिया बदलती जा रही है, बदलते जा रहे हैं ना, पहले तो अपने को बदलना है ना, हम अपने को बदलेंगे उसके आधार से फिर दुनिया बदलेगी। तो अभी बदलते जाते हो, अपने को देखते हो बदली, हाँ तो जो अपने को जांचते जाना है अथवा देखते जाना है कि हम अपने में बदलते जा रहे हैं, हमारे में क्या फर्क आया है। अगर फर्क नहीं आया, इधर नहीं बदले हैं, अपने में नहीं बदले हैं, तो फिर आप बदली हुई दुनिया में नहीं आएंगे। इसलिए पहले देखना है, अंदाजा अपना लगाना है अपने से कि हम अपने में बदले हैं, तो अपनी जांच रखो रोज रात को। सारा दिन जब बीतता है तो रात को जांच करो, जैसे पोता मेल देखने वाले रात को अपना खाता देखते नहीं, यहाँ क्या जमा हुआ, क्या निकला, क्या हुआ, सब अपना हिसाब रखते हैं। तो ये भी अपना सारा पोता मेल रखने का है। तो फिर जांच करो कि हमारे सारे दिन में कितना फायदा रहा, कितना नुकसान रहा, क्या नुकसान में गया, क्या फायदे में आया। अगर नुकसान में कुछ ज्यादा गया तो फिर आप दूसरे दिन के लिए तो खबरदार रहना है कि नुकसान ना हो, फायदे में आवे। तो इसी तरह से अपना अटेंशन रखने से फिर हम फायदे में जाते जाते अपने को ठीक जो अपनी पोजीशन है उसको पकड़ते चले। तो ये है अपनी जांच रखने की। तो ऐसी जांच रखते और अपने को बदलता हुआ देखना है कि हम बदलता जा रहा, वो महसूस होना चाहिए। ऐसे नहीं हम सो देवता बनेंगे, वो तो पीछे बनेंगे, अभी जैसे है वैसे ही ना, नहीं, वो बदली खाने का तो न्याय मालूम पड़ेगा ना कि हमारे में हमारे संस्कार, हमारे को क्या पता चलेगा, हमारे संस्कार आगे जो 5 विकारों के बस
संस्कार चलते थे, अभी देखना है कि उस विकारों से हम छूटते जा रहे हैं, तो वो छूटे हुए दिखाई पड़ेंगे नहीं। आगे क्रोध था भाई हमारे में याद है, अभी हाँ हम देखते हैं कि हमारे में वो क्रोध निकलता जा रहा है, अथवा हमारे में यहाँ लोभ था, वो था, जो भी विकारों का है। तो ये सभी बातों को हम देखते जाना है कि हमारे से ये संस्कार बदलते जा रहे हैं। अगर बदलते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं, तो मानो हम बदलते